इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन इंग्लैंड ने उधेड़ के रख दिया है इंडिया को 358 के जवाब में 544 पे 7 खिलाड़ी आउट और जो रूट के 150 रन। और जो रूट इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का दूसरा बिगेस्ट रन स्कोरर बन चुका है। पहले नंबर पे अभी भी सचिन तेंदुलकर खड़े हैं तकरीबन 16,000 रन के साथ 15,900 कुछ। और अभी जो रूट है उन्होंने 3 लोगों को सरपास किया है एक ही इनिंग के अंदर। ये 150 रन जो उन्होंने स्कोर किए इंडिया के खिलाफ, यहां पर उन्होंने 3 लोगों को सरपास किया है। जयवर्धने को उन्होंने किया है, रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने किया है और उसके साथ राहुल द्रविड़ को उन्होंने सरपास किया है। यार अमेजिंग, सॉरी जैक कैलिस को, जयवर्धने नहीं, जैक कैलिस, राहुल द्रविड़ और रिकी पॉन्टिंग, इन तीनों को सरपास किया और इस वक्त वो सेकंड बिगेस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। अब उनको सर का खिताब तो शायद मिलेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इंडिया के लिए बहुत ही वर्ड्स है। अच्छा खासा फेंटा लगाया है इंग्लैंड ने इंडिया को। ये पिचेस तो फ्रेंडली नजर आई थी। सिराज बोला था ना पिछले टेस्ट मैच में, बोला था वेयर इज योर बेस्ट बॉल। अब बॉल्स वाली थ्योरी याद आ रही है आपको, जिन्होंने कहा था हैव सम बॉल्स, शो सम बॉल्स, बेस्ट बॉल्स। भाई बॉल्स उन्होंने दिखा दिए, उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में भी दिखाए हैं और इस टेस्ट मैच में जिस तरह पहले दोनों ओपनर्स ने ठोका है वो बेसबॉल की थ्योरी वापस आती हुई नजर आई। ये 358 रन स्कोर किए इंडिया ने, ये तरले मिनते लेते लेते जाके पहुंचे हैं। नो डाउट ऋषभ पंत ने बड़ी करेज वाली इनिंग खेली है, हाफ सेंचुरी स्कोर किया है, लेकिन उसके अलावा तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। लेकिन भाई इंग्लैंड ने उधेड़ के रखा है। ये 150 रन की इनिंग हो, बेन स्टोक्स की इनिंग हो, दोनों ओपनर्स की इनिंग हो, भाई आउटस्टैंडिंग किस्म की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है। और ये टेस्ट मैच भी बिलोंग्स टू इंग्लैंड और लग रहा है कि चौथा टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीत जाएगा और 3-1 से इसको लीड मिल जाएगी, सीरीज वो जीत जाएगा। अब इंग्लैंड ने बड़ी मजे की कार्रवाई की है कि बैटिंग ट्रैक्स बना कर दिया। यहां पर जो उनका बुमराह बॉलर है उसको बिल्कुल नलिफाई कर दिया है। मतलब आज भी उसको इस मैच के अंदर, टेस्ट मैच इस इनिंग के अंदर जो है 28 ओवर्स में 95 रन पड़े और अब जाके उसको विकेट मिला है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा सिराज से पहले नए लड़के को बॉल क्यों करवाया जा रही है जिसकी स्पीड 123, 24, 25 है और इस तरह की पिच पे जहां पर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है बैट्समैन के लिए। जहां पर इंडिया ने अगर 358 किए तो इंग्लैंड ने उसके जवाब में चपेड़े मारते हुए 544 रन स्कोर कर दिए। अभी भी उनके 7 आउट है और अभी भी उनका कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पे मौजूद है। तो भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वेयर इज वो गिल इरा, वेयर इज गौतम गंभीर इरा। भाई न्यूजीलैंड से आप घर में 3-0 से हारे, ऑस्ट्रेलिया से आप 3-2 से अपनी वो जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे और उसके बाद अब ये इस सीरीज के अंदर भी लग रहा है कि इंडिया ये सीरीज हार जाएगा और यहां पे तकरीबन 3-2 नहीं तो भाई 4-1 या 3-2 से तो लाजमी सीरीज हारता नजर आ रहा है इंडिया, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच के बाद डेफिनेटली मोराल और डाउन हो जाएगा इंडिया का। और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उनके पास बॉलर्स नहीं पूरे हो रहे, सिराज परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बुमराह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस मैच में बुमराह खेल रहा है इंडिया वो मैच हार रहा है। आप पूरे स्टैट्स पे उठा के देखें तो भाई जिस टेस्ट मैच में बुमराह खेल रहा है वो हारने की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू जिस टेस्ट मैच में बुमराह खेले और इंडिया जीते। अभी भी इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच खेला बुमराह, इंडिया हार गया। दूसरा टेस्ट मैच रेस्ट करवाया, इंडिया जीत गया। तीसरा टेस्ट मैच खेला, इंडिया हार गया। आप चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और यहां पर भी हारता हुआ नजर आ रहा है। 186 की लीड मिल चुकी है। अगर यहां पे 250-300 रन ऊपर चले जाते हैं, अभी बेन स्टोक्स खड़े क्रीज पे, 3 विकेट्स पड़ी हैं, 544 रन हो चुके हैं, 186 है, ये 250-300 तक चले जाते हैं कि 125 रन और ऐड हो जाते हैं। तो भाई साहब इंडिया मुझे बताइए तीसरी इनिंग में 300 प्लस कितने रन करेगा? ये तो अपने आप को सेव करने जाएंगे। ऋषभ पंत पहले ही जख्मी है, ये जो प्रेशर डेवलप हो चुका है ना इंडिया के ऊपर ये वर्स हो जाएगा। वो जो शुभमन गिल इरा था, पहला टेस्ट मैच 5 सेंचुरीज करने के बावजूद इंडिया हारा, मतलब उसमें बुमराह ने फिफर भी लगाया फिर भी इंडिया हारा। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी टीम के प्लेयर्स ने 5 प्लेयर्स ने सेंचुरी स्कोर की है एक टेस्ट मैच के अंदर और वो टेस्ट मैच हार जाए, एक बॉलर ने फिफर भी लगाया हो। तो इंडिया अभी टेस्ट क्रिकेट में वर्स्ट सिचुएशन में नजर आ रहा है। वो इंग्लैंड का टूर हो, वो अपने घर में हो या ऑस्ट्रेलिया का टूर हो। अब बड़ी 4 टीमों के खिलाफ आप खेले हैं ना, 3 टीमों के खिलाफ। घर में आके न्यूजीलैंड आपको 3-0 से मार के एक बहुत पुराना रिकॉर्ड टूटा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आ रहे और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो गए, उस रेस से बाहर हो गए। अफ्रीका क्वालिफाई किया पाकिस्तान को हरा के और उसने फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया और वो चैंपियन बन गया। अब इसमें इंग्लैंड सीरीज में जब ये घर में आई थी तो आपने अपने मतलब की विकेट्स बनाई थी, अपना जाल बिछाया था, 4-1 से सीरीज जीती थी। अब वो
इंग्लैंड आप उनके घर में गेम है, उन्होंने आपके खिलाफ जाल बिछाया और आपके मेन बॉलर बुमराह को नलेफाई कर दिया उसने। आपके पास अब बॉलर कोई नजर नहीं आ रहा जो क्वालिफाई कर सके, जो चढ़ के आ सके इंग्लिश बैटर्स के ऊपर। उन्होंने आपका जो मेन ट्रैक था, जो मेन आपका जो ना क्या कह दें औजार था या वेपन था, उसको भाई उन्होंने नलेफाई कर दिया। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। ना आपका जडेजा कोई इतना जो है ना एक्सपर्ट नजर आ रहा है, ना वाशिंगटन नजर आ रहा है, ना बुमराह, ना सिराज, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ पैनिक फैला हुआ नजर आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कि भाई और इंग्लैंड की टीम को टैकल कैसे किया जाए। फिर आप वही बॉल्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर आप वही उन्हीं हरकतों पे आते हैं। माइकल वॉन ने सही कहा है कि भाई इंडिया को शायद वो विराट कोहली वाली गेम खेलनी पड़ेगी, अग्रेशन शो करना पड़ेगा, चढ़ के आना पड़ेगा। ये वही है जिससे ऑस्ट्रेलियंस करते थे 90s के लेट 90s और अर्ली 20s के अंदर। वो चढ़ के आते थे, स्लेजिंग करते थे, दूसरी टीम को मेंटली डिस्टर्ब करते थे। और विराट कोहली की कामयाबी के पीछे बैटिंग में तो वो बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग था, लेकिन फील्डिंग में वो जो स्पार्क था ना, वो इसी तरह चढ़ के आना, दूसरी टीम को डिस्टर्ब करना, भाई वो बहुत काम आता था इंडियन बॉलर्स के। अब वो चीज नजर नहीं आ रही, वही चीज मिसिंग नजर आ रही है। सिराज ने थोड़ा सा किया जरूर बॉल्स के बारे में, बेसबॉल की तरह, जिस तरह तीसरे टेस्ट मैच बहुत स्लो स्टार्ट किया इंग्लैंड ने, लेकिन भाई चौथे टेस्ट मैच की उनकी इनिंग्स चेक करें, उन्होंने किस तरह ठोक के रखा है। 19 इशारे कुछ ओवर में वो 100 रन कर चुके हुए थे। तो उन्होंने भाई शो किया है कि बेसबॉल क्या है और कब खेलना है, किस तरह खेलना है, वो अब सबसे ज्यादा समझते हैं। हम लोग यही समझते हैं कि बेसबॉल में हर चीज में जाके मारना शुरू कर दो, लेकिन शायद वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बेसबॉल को अप्लाई कब करना है और कब नहीं करना, वो उनकी की जो है ना उनकी ज्यादा बेहतर तरीके से उनके हाथ में आई हुई है। और इंडिया के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। इंडिया जो है वो अभी इंग्लैंड के बैट्समैन के हाथों में खेल रहा है और माफी मांग रहे हैं कि किसी तरह इंग्लैंड टीम आउट हो जाए। आपकी क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।